नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे पंचाधिकशततमोध्याय 95वां अध्याय। यहाँ भगवान विष्णु के द्वारा गरुड़ का गर्भ भंजन तथा दुर्योधन द्वारा कण्व मुनि के उपदेश की अवहेलना करना हम श्रवण करेंगे। कि कण्व मुनि कहते हैं, गरुड़स्तत्र शुश्राव यथा वृत्तं महाबलः आयुं प्रदानं शक्रेण कृतं नागस्य भारत। महाबली गरुड़ ने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। यह सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोकों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़ आए। गरुड़ बोले, भगवन, आपने अवहेलना करके मेरे जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई है? एक बार मुझे इच्छा अनुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं? समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं? देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था। इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल खेल रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूँ, क्योंकि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। देवेश्वर, त्रिलोकीनाथ, आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रुकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव तीनों लोकों के राज्य का भार सदा आपके ही ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोकों का भार वहन कर सकता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छेड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी श्रुतसेन, विश्ववान, रोचनामुख, प्रसिद्ध और कालकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्नपूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूँ, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन करता हूँ। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके मेरा भोजन छीन लिया है। उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्री हरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से ये जो बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। तात, आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूँ। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, गरुड़ की ये बातें सुनकर भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी।
उन्हें सुनकर रथांग पाणी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्म प्रशंसा सफल समझी जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बांह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं व्यूहल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है उतना ही उस एक बांह का भार है, यह गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह बा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और व्यूहल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदंतर अचेत एवं व्यूहल हुए विंता पुत्र पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा कि भगवान, संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश आपकी इस भुजा के द्वारा, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पिसकर पृथ्वी पर गिर गया हूँ। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उस समय स्नेह पूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विनता नंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। कण्व मुनि कहते हैं, गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी तरह तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते तभी तक जीवन धारण करते हो। युद्धों में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र हैं, अर्जुन भी इंद्र के पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार डालेंगे। धर्म स्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और वे दोनों अश्विनी कुमार, इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं। तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो। अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान श्री विष्णु के महात्म्य को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कण्व का वह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गईं। वह लंबी सांस खींचता हुआ राधा नंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कण्व मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली अपनी मोटी जांग पर हाथ पीट कर इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है उसी के अनुसार मैं वर्ताव करता हूँ। आप लोगों का यह प्रलाप क्या करेगा। जन्मेजय पूछते हैं कि अनर्थे जात निर्बंधम परार्थे लोभ मोहितम अनार्ये केशविरतम मरणे कृत निश्चयम। कि भगवान दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराय धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था।
उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबी जनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद, स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? वैशंपायन जी बोले, ना राजन, भगवान वेद व्यास ने भी दुर्योधन से उनके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। उसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए, वह सब तुम सुनो। नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बातों को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही है, क्योंकि महान संकट में सुहृद भी खड़ा हो सकता है, वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। गुरुनंदन, मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेशों को सुनने की विशेष आवश्यकता है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालव ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। भारत, धर्म सप्तर्षियों में से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर आए। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्न पूर्वक चरुपाक बनाना आरंभ किया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों का दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उस समय भगवान धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि उसी अवस्था में खड़े ही रह गए। कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थाम कर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूंठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्न पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। तदंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन का पात्र रखे खड़े हैं। यह देखकर धर्म ने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, महर्षि, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर मुनिवेशधारी धर्मदेव चले गए। क्षत्रियत्व से ऊंचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले कि वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणी में महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवन, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मानद, दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव, बतावें कि मैं क्या गुरु दक्षिणा में ले आऊं? गालव की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र जी ने
उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालब ने अनेक बार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा में दूं? तपस्वी गालब के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, गालब, तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्णक हो। जाओ, देर न करो। नारद जी ने कहा कि एवमुक्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता नास्तेन श्वेतेनाहारं कुरुते गालवस्तदा। राजन, उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालब मुनि तब से न कहीं बैठते, न सोते और न भोजन ही करते थे। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडु वर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र ही शेष रह गए थे। सुयोधन अत्यंत शोक करते और चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालब मुनि दुख से विलाप करने लगे। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हो? मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा? कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे? ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो? सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो? और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है? इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वह भी नष्ट हो गया। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? जो निर्धन है, जिसके अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा? जो इच्छा अनुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उसका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीने से मर जाना ही अच्छा है। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतीक्षा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपुत्र सभी नष्ट हो जाते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठे को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? कृतघ्न मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ है? कृतघ्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरु से तो अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जंगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूँ, जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं। उन्हीं अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूँ। गालब के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विनतानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, गालब, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसका अपने सुहृद का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। ब्राह्मण, मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु।
मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया था। अतः आओ अब हम दोनों चलें। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो, विलंब न करो। गरुड़ ने कहा, अनुशिष्टोस्मि देवेन गालवाज्ञातयोनिना ब्रूहि कामं तु कामयामि द्रष्टुम प्रथमतो दिशम। गालव, अनादि देव भगवान विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हारी सहायता करूं, अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार बताओ कि मैं सबसे पहले किस दिशा की ओर चलूं। द्विजश्रेष्ठ गालव, बोलो, मैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तर में से किस दिशा की ओर चलूं। विप्रवर, जिस दिशा में संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशा में संध्या के समय साध्यगण तपस्या करते हैं, जिस दिशा में गायत्री जप के द्वारा पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है, जिनके संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जिन्होंने धर्म के युगल नेत्र स्वरूप चंद्रमा और सूर्य पहले जिस दिशा में उदित होते हैं और प्रायः पूर्वाभिमुख होकर धर्मानुष्ठान किए जाने के कारण जहां धर्म प्रतिष्ठित हुआ है, तथा जिस दिशा में पवित्र हविष्य का हवन करने पर वह आहुति संपूर्ण दिशाओं में फैल जाती है, वही यह पूर्व दिशा दिन एवं सूर्य मार्ग का द्वार है। इसी दिशा में प्रजापति दक्ष को अदिति आदि कन्याओं ने सबसे पहले प्रजा वर्ग को उत्पन्न किया था और इसी से प्रजापति कश्यप की संतानें वृद्धि को प्राप्त हुई थी। ब्रह्मर्षि देवताओं की लक्ष्मी का मूल स्थान पूर्व दिशा ही है। इसी से इंद्र का देव सम्राट के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ है इसी में, और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या भी की है। ब्राह्मण, इन्हीं सब कारणों से इस दिशा को पूर्वा कहते हैं, क्योंकि अत्यंत पूर्व काल में पहले यही दिशा देवताओं से आवृत हुई थी। अतएव इसे सबकी आदि दिशा कहते हैं। सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों को देव संबंधी सारे कार्य इसी दिशा में करने चाहिए। लोक तृष्टा भगवान ब्रह्मा ने पहले इस दिशा में वेदों का गान किया था और सविता देवता ने ब्रह्मवादी मुनियों को यही सावित्री मंत्र का उपदेश भी किया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में सूर्योदय ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दिए थे और इसी दिशा में देवता लोग यज्ञों में उस सोम रस का पान करते हैं जो उन्हें वरदान में प्राप्त हो चुका है। इसी दिशा में यज्ञों द्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि स्वरूप जल का उपभोग करते हैं। यही वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी को प्राप्त किया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में पुरातन महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई है। यही उन्हें प्रतिष्ठा सप्तर्षियों में स्थान की प्राप्ति हुई है और इसी दिशा में इन्हें निमि के शाप से देह त्याग करना पड़ा है। इसी दिशा में प्रणव अर्थात वेद की सहस्त्रों शाखाएं प्रकट हुई हैं और उसी में धूम पाई महर्षिगण भविष्य के धूम का पान करते हैं। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग की सिद्धि के लिए वन में जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं को प्रोक्षित करके देवताओं को सौंपा था। इस दिशा में उदित होने वाले भगवान सूर्य, जो दूसरों का अहित करने वाले एवं कृतघ्न मनुष्य और असुर होते हैं, उन सब का क्रोध पूर्वक विनाश करते हैं, उनकी आयु क्षीण कर देते हैं। गालव, यह पूर्व दिग्विभाग त्रिलोकी का स्वर्ग और सुख का भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें। मैं जिनकी आज्ञा के अधीन हूँ, उन भगवान विष्णु का प्रिय कार्य मुझे अवश्य करना है। अतः गालव, बताओ, क्या मैं पूर्व दिशा में चलूं अथवा दूसरी दिशा का भी वर्णन सुन लो। गरुड़ कहते हैं, इयं विवस्वता पूर्वं
श्रोतेन विधिना किल गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यते चदिकम्। गालब। यह एक प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में भगवान सूर्य ने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप को दक्षिणा के रूप में इस दिशा का दान दिया था, इसलिए इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। ब्राह्मण तीनों लोकों के पितृगण इसी दिशा में प्रतिष्ठित हैं तथा उष्मप नामक देवताओं का निवास भी इसी दिशा में सुना जाता है। पितरों के साथ विश्वदेवगण सदा दक्षिण दिशा में ही वास करते हैं। वे समस्त लोकों में पूजित हो श्राद्ध में पितरों के समान ही भाग प्राप्त करते हैं। विप्रवर विद्वान पुरुष इस दक्षिण दिशा को धर्म देवता का दूसरा द्वार कहते हैं। यही चित्रगुप्त आदि के द्वारा त्रुटि और लव आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कालांशों पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों की आयु की निश्चित गणना की जाती है। देवर्षि, पितृलोक के ऋषि तथा समस्त राजर्षिगण दुख रहित हो सदा इसी दिशा में निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में रहकर चित्रगुप्त आदि के द्वारा धर्मराज के निकट प्राणियों के धर्म, सत्य तथा साधारण कर्मों के विषय में कहा जाता है। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा का आश्रय लेते हैं। विप्रवर, यह वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञानांधकार से आवृत रहती है, इसी से इसमें सुखपूर्वक यात्रा संभव नहीं हो सकती। श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरण वाले सहस्त्रों राक्षसों की सृष्टि की है और जिनका दर्शन शुद्ध करने वाले पुरुषों को ही होता है। ब्राह्मण, इसी दिशा में गंधर्व गण मंदराचल के कुंजों और ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में मन और बुद्धि को आकर्षित करने वाली कथाओं का गान करते हैं। पूर्व काल में यही राजा रेवत गाथाओं के रूप में समागम सुनते सुनते अपनी स्त्री, मंत्री तथा राज्य से भी विमुक्त हो वन में चले थे। ब्राह्मण, इस दिशा में सावर्णी, मनु तथा यवकृत के पुत्र ने सूर्य की गति के लिए मर्यादा स्थापित की थी, जिसका सूर्यदेव कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। पुलस्त्यवंशी राक्षस राज महामना रावण ने इसी दिशा में तपस्या करके देवताओं से अबध्य होने के कारण वरदान प्राप्त किया था। इसी दिशा में घटित हुई घटना के कारण वृत्रासुर देवराज इंद्र का शत्रु बन बैठा था। दक्षिण दिशा में ही आकर सबके प्राण पुनः प्राण, अपान आदि के भेद से 5 भागों में बट जाते हैं, अर्थात प्राणी नूतन देह धारण करते हैं। गालव, इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरकों की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण में ही वह वैतरणी नदी है जो वैतरणी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। मनुष्य इसी दिशा में जाकर सुख और दुख के अंत को प्राप्त होता है और इसी दक्षिण दिशा में लौटने पर अर्थात उत्तरायण के अंतिम भाग में पहुंचकर दक्षिणायन के आरंभ में आने पर, जबकि वर्षा ऋतु रहती है, सूर्यदेव सुस्वादु जल की वर्षा करते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि के द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुंचकर अर्थात उत्तरायण के प्रारंभ में, जबकि शिशिर ऋतु रहती है, वे ओले गिराते हैं। गालब, पूर्व काल की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर भारी चिंता में पड़ गया था, परंतु इसी दिशा में आने पर जो 2 विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे द्वारा लग गए, जो आपस में लड़ रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि कर्दम से उत्पन्न हुए चक्रधनु नामक महर्षि इसी दिशा में रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिल देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था।
इसी दिशा में शिव नाम से प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत पंडित थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके तत्व ज्ञान द्वारा अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया था। दक्षिण में ही वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है। मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अवेद्य हो। गालब, तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने सेवा ग्रहण करने योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है। यदि इस दिशा में चलना हो तो मुझसे कहो, अथवा अब तीसरी पश्चिम दिशा का वर्णन सुनो। गरुड़ कहते हैं, गालब, इदम दिग्दयिता राज्ञो वरुणस्य तु गोपते सदा सलिलराजस्य प्रतिष्ठाचारी चादिरेव च। गालब, यह जो सामने की दिशा है जल के स्वामी दिक्पाल राजा वरुण को सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्ति स्थान है। द्विजश्रेष्ठ, दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपनी किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में भगवान कश्यप देव ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा वरुण के निकट रहकर 6 प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उदित होते हैं। ब्राह्मण, पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को परांगमुख आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबे सांस छोड़ते हुए धराशायी हो गए थे। इसी दिशा में अस्ताचल है, जो अपने प्रीति पात्र सूर्यदेव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। यहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। इसी दिशा से दिन के अंत में मानव जीव जगत की आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्राकट्य होता है। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दीति देवी के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ का उच्छेद किया था, जिससे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई थी। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्त्रों वर्षों में भी इसका अंत पाना असंभव है। इसी दिशा में सुवर्णमय पर्वत मंदराचल तथा स्वर्णमय कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सुरभि देवी अपने दूध का निर्झर बहाती हैं। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध धड़ दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रमेय प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिवर सुवर्ण शिरा सामगान करते हैं। उनके उस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसी दिशा में हरिमेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती हैं, जो सूर्य देव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। गालव, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये सब इस दिशा में रात्रि और दिन के दुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं, अर्थात यहाँ इनका स्पर्श सदा सुखद ही होता है। इसी दिशा से सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यही संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती हैं। अभिजित सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है। इसी दिशा में उन अधिकांश नदियों का प्राकट्य हुआ है, जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती रहती है। यहीं के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जलराशि संचित है। यही नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी दिशा में अग्निदेव के सदा सखा वायुदेव का भवन तथा मरीचि नंदन महर्षि कश्यप का आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ गालव, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपेक्ष से पश्चिम का मार्ग बताया है। अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हम दोनों किस दिशा की ओर चलें?
गरुड़ जी कहते हैं, यस्मादुत्तार्यते पापान यस्मान्निश्रियतोष्णुषे नुते अस्मादुत्तारण बलात् दुत्तरेत्युच्यते द्विज। गालब। इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और कल्याणमय स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तरण संसार सागर से पार उतारने के बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। गालब। यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियों की अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। तो श्रेष्ठ, इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के न हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म का पालन न करते हो। इसी दिशा में बद्रिकाश्रम तीर्थ है, जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। वे भगवान नर और नारायण के सिवा और किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ सहस्त्रों नेत्रों, सहस्त्रों चरणों और सहस्त्रों मस्तकों वाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गालव, यही आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें मनुष्य लोक में छोड़ दिया। यहीं पर पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज, हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थी। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। गालव। इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षस, यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में ही रमणीय चैत्र रथवन और वैखानस ऋषियों का आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ, यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल है। इसी दिशा में राक्षसगण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। यही हरी हरी घासों से सुशोभित कदली वन है और यही कल्प वृक्ष शोभा पाते हैं। गालव। इसी दिशा में सदा संयम नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के इच्छा अनुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यहीं उसका उदय होता है। इसी दिशा में ब्रह्मा जी यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्री गंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्या का परिमाण किसी को ज्ञात नहीं होता। गालव। वे सहस्त्रों युगांत काल तक की आयु इच्छा अनुसार भोगते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मनुष्य जो जो गंगा महाद्वार से आगे बढ़ता है वैसे वहां की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर। गालव। साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नर को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया है। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है जो कुबेर का स्थान बताया गया है। यही विद्युत प्रभा नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। ब्राह्मण। त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का वह चरण चिन्ह हरि की पैड़ी आज भी मौजूद है। द्विजश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि उत्तर दिशा के ही उशिर बीज नामक स्थान में, जहाँ सुवर्णमय सरोवर है, राजा मरुत ने यज्ञ किया था। इसी दिशा में ब्रह्मर्षि महात्मा जीमूत के
समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल स्वर्ण निधि सोने की खान प्रकट हुई थी, उस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमूत नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विप्रवर गालव, यहाँ प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय सभी दिक्पाल एकत्र हो उच्च स्वर से यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है। श्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अनन्य गुणों के कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। तार, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहो, किस दिशा में चलना चाहते हो? द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का वर्णन कराने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गालव ने कहा, गरुड़त्मन भुज गिंद्रारे सुपर्ण विनतात्मजः नमाम ताक्षर पूर्वेण यत्र धर्मस्य चक्षुषी। गरुड़त्मन भुजगराज शत्रु सुपर्ण विनतानंदन तार्क्ष, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहाँ धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। जिस दिशा का तुमने सबसे पहले वर्णन किया उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है तथा वही सत्य और धर्म की स्थिति का भी भलीभांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुड़, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सब का दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं, तब विनतानंदन गरुड़ ने विप्रवर गालव से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालव मुनि गरुड़ की पीठ पर जा बैठे। गालव ने कहा, सर्प भोजी गरुड़, पूर्वाह्न काल में सहस्त्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। खेचर, तुम्हारे पंखों की हवा से उड़कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूँ, मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्थित हुए हों। आकाशचारी गरुड़, तुम अपने पंखों के वेग से उठी हुई वायु द्वारा समुद्र की जलराशि, पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। पंखों के हिलने से निरंतर उठती हुई प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य जलहस्ती तथा मगरों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। जिनके आकार और मुख एक से हैं, ऐसे मत्स्यों को, तिमी और तिमिंगिलों को तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मत्थित हुए से देखता हूँ। महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं। मैं न तो सुन पाता हूँ, न देख पाता हूँ और न अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूँ। तात गरुड़, तुमसे कहीं ब्रह्म हत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय न तो सूर्य दिखाई देते हैं, न दिशाएं सूझती हैं और न आकाश ही दृष्टिगोचर होता है। मुझे केवल अंधकार ही दिखाई देता है। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूँ। अंडज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की दो मणियों के समान चमकती दिखाई देती हैं। मैं न तो तुम्हारे शरीर को देखता हूँ और न अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे अंगों से आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। विनतानंदन, तुम उस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है, इसे रोको। गरुड़, इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता और जो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से युक्त हों और जिनके कान एक ओर से श्याम रंग के हों। किंतु अंडज, उन घोड़ों के दिए जाने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का ही मार्ग चुना है। मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है,
कोई धनी मित्र भी नहीं है और यहाँ कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालब से विनीतानंदन गरुड़ ने चलते हुए ही हंसकर कहा, ब्रह्मर्षि, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती, उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता, वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी? मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है। गालब, समुद्र के निकट यह ऋषभ नामक पर्वत है, जहाँ विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चलेंगे। नारद जी कहते हैं, तदंतर गालब और गरुड़ ने ऋषभ पर्वत के शिखर पर उतरकर वहां तपस्विनी शांडिली ब्राह्मण को देखा। गरुड़ ने उसे प्रणाम किया और गालब ने उसका आदर सम्मान किया। तदंतर उसने भी उन दोनों का स्वागत करके उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। उसकी आज्ञा पाकर वे दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तपस्विनी ने उन्हें बलि वैश्वदेव से बचा हुआ अभिमंत्रित सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गए और भूमि पर ही सो गए। तत्पश्चात निद्रा ने उन्हें अचेत कर दिया। 2 ही घड़ी के बाद मन में वहां से जाने की इच्छा लेकर गरुड़ जाग उठे। उठने पर उन्होंने अपने शरीर को दोनों पंखों से रहित देखा। आकाशचारी गरुड़ मुख और हाथों से युक्त होते हुए भी उन पंखों के बिना मांस के लोंदे से हो गए। उन्हें उस दशा में देखकर गालब का मन बड़ा उदास हो गया और उन्होंने पूछा, सखे, तुम्हें यहाँ आने का यह क्या फल मिला? इस अवस्था में हम दोनों को यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा? तुमने अपने मन से कौन सा अशुभ चिंतन किया है जो धर्म को दूषित करने वाला रहा है? मैं समझता हूँ तुम्हारे द्वारा यहाँ कोई थोड़ा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा। तब गरुड़ ने विप्रवर गालब से कहा, ब्राह्मण, मैंने तो अपने मन में यही सोचा था कि इस सिद्ध तपस्विनी को वहां पहुंचा दूं जहां प्रजापति ब्रह्मा है, जहां महादेव जी हैं, जहां सनातन भगवान विष्णु हैं तथा जहां धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे निवास करना चाहिए। अतः मैं भगवती शांडिली के चरणों में पड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपने चिंतनशील मन के द्वारा आपका प्रिय करने की इच्छा से ही यह बात सोची। आपके प्रति विशेष आदर का भाव होने से ही मैंने इस स्थान को ऐसा चिंतन किया है जो संभवतः आपको अभिष्ट नहीं रहा है। मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही महात्म्य से आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई। उसने उस समय पक्षीराज गरुड़ और विप्रवर गालब से कहा, सुपर्ण, तुम्हारे पंख और भी सुंदर हो जाएंगे, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम घबराहट छोड़ो। वत्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा नहीं सह सकती हूँ। जो पापी मेरी निंदा करेगा वह पुण्य लोकों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। समस्त अशुभ लक्षणों से हीन और अनिंदित रहकर सदाचार का पालन करते हुए ही मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है, आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। अतः आयुष्मान पक्षीराज, अब तुम यहाँ से अपने अभिष्ट स्थान को चले जाओ। आज से तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरी ही क्यों, कहीं किसी भी स्त्री की निंदा करनी उचित नहीं है। अब तुम पहले की ही भांति बल और पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। शांडिली के इतना कहते ही गरुड़ की पांखें पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। तत्पश्चात शांडिली की आज्ञा से वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे गालब के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़े नहीं पा सके। इधर गालब को राहत में आते देख वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और गरुड़ के समीप उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने स्वयं ही जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसे देने का समय आ गया है। फिर तुम जैसा ठीक समझो करो। मैं इतने ही समय तक
और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ब्राह्मण, जिस प्रकार तुम्हें सफलता मिल सके उस मार्ग का विचार करो। तदंतर दीन और अत्यंत दुखी हुए गालब मुनि से गरुड़ ने कहा कि आओ, उसके विषय में हम दोनों सलाह करें। तुम्हें अपने गुरु को उनका सारा धन चुकाए बिना चुप नहीं बैठना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि अथाह गालवम दीनम सुपर्ण पतताम वरः निर्मितं वह्निना भूमौ वायोनां शोधितं तथा इस्माद्धीरण्यमयं सर्वं हिरण्यं तेन चोच्यते। तदंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने दीन दुखी गालब मुनि से इस प्रकार कहा कि पृथ्वी के भीतर जो उसका सार तत्व है, उसे तपाकर अग्नि ने जिसका निर्माण किया है और उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वायु ने जिसका शोधन किया है, उस सुवर्ण को हिरण्य कहते हैं। यह संपूर्ण जगत हिरण्य प्रधान है, इसलिए भी उसे हिरण्य कहते हैं। वह इस जगत को स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरों से भी धारण कराता है। इस कारण उस सुवर्ण का नाम धन है। यह धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजयकपाद, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिरबुंध्य और कुबेर, ये तीनों उस धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्ध बस उसे मिलने वाला न हो, और धन के बिना तुम्हें श्यामकर्ण गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरी राय यह है कि तुम राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो, जो पूर्ववासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ कर सके। चंद्रवंश में उत्पन्न हुए एक राजा हैं जो मेरे मित्र हैं। हम दोनों उन्हीं के पास चलें। इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। मेरे उन मित्र का नाम है राजर्षि ययाति, जो महाराज नहुष के पुत्र हैं। वे सत्य पराक्रमी वीर हैं। तुम्हारे मांगने और मेरे कहने से वे स्वयं ही तुम्हें धन दे देंगे। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति महान वैभव है। विद्वन, इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दो। इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्य को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठापुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करके विनतानंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। नहुष नंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवान, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? इनके बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया। अतः उनके पास धन का अभाव है यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरु दक्षिणा दो। गालब, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अंग कांति चंद्रमा के समान उज्जवल और कान एक ओर से श्याम रंग के हों। गालब, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरु दक्षिणा ला दो। तपोधन, विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर ही कही थी। अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालब महान शोक से संतप्त हो गुरु दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं और इसलिए आपकी शरण में आए हैं। पुरुष सिंह, आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। अपनी तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे। यद्यपि आप अपनी राजर्षि जनोचित तपस्या से पूर्ण हैं, तथापि ये अपने ब्राह्म तप से आपको और भी परिपूर्ण करेंगे। नरेश्वर, भूपाल यहाँ दान किए हुए घोड़ों के शरीर में
जितने रोए होते हैं दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। ये गालव दान लेने के सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। नारद जी कहते हैं कि एवं मुक्ता सुपर्णेन तथ्यम वचनमुत्तमम्। गरुड़ ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही तब सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता, दानपति, प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज ययाति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालव को अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई स्पृहणीय भिक्षा की बात सुनकर इनमें मन में इस प्रकार विचार किया, ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार कर वे बोले, निष्पाप गरुड़, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे इस संपूर्ण देश को भी उतार दिया। सखे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप पहले से मुझे जैसा धनवान समझते हैं वैसा धन संपन्न अब मैं नहीं रह गया हूँ। मित्र, मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया है। आकाशचारी गरुड़, इस दशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में मैं असमर्थ हूँ और इन ब्रह्मर्षि की आशा को मैं विफल करना नहीं चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन कर देगी। अपने पास आकर कोई याचक हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को दग्ध कर देता है। विंता नंदन, लोक में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए कि जाओ, मेरे पास नहीं है। इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है उससे भी बढ़कर पाप की दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है। अतः मेरी जो पुत्री है यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है। इसकी कांति देव कन्या के समान है। यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है तब वह मरे हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों तथा पौत्रों का नाश कर डालता है। गालव, इसके रूप सौंदर्य मेरी पुत्री बड़ी सुंदर है। यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है और संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। गालव, इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ही ग्रहण कीजिए। इसके शुल्क के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे। फिर 800 श्यामकर्ण घोड़ों की तो बात ही क्या है। अतः प्रभु, आप मेरी इस पुत्री माधवी को ग्रहण करें और मुझे यह वर दें कि मैं दौहित्रवान नातियों से युक्त हो जाऊं। तब गरुड़ सहित गालव ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालव मुनि कन्या के साथ वहां से चल दिए। तदंतर गरुड़ भी यह कहकर कि अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालव से विदा ले अपने घर को चल दिए। पक्षीराज गरुड़ के चले जाने पर गालव उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ हो। वे मन ही मन विचार करके अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी नृपति शिरोमणि महापराक्रमी हर्यश्व के पास गए, जो चतुरंगिणी सेना से संपन्न थे। वे कोष, धन, धान्य और सैनिक बल सबसे संपन्न थे। पूर्ववासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणों के प्रति उनका अधिक प्रेम था। वे प्रजा वर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोगों से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। राजा हर्यश्व के पास जाकर विप्रवर गालव ने कहा, राजेंद्र, मेरी यह कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है।
तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। हरेश, मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 115वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राम।